नमस्कार, नमस्ते बिहार। मैं राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। सोशल मीडिया पर अनुष्का यादव के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद लालू प्रसाद ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। लालू ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से बाहर निकाल दिया है। तेजस्वी ने भी कहा कि वो इस तरह की चीजों को पसंद नहीं करते और न ही बर्दाश्त करते हैं। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीर है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की। बिहार की सियासत में चर्चा का केंद्र बनी इस तस्वीर में तेज प्रताप यादव अनुष्का यादव के साथ दिख रहे हैं, जिनके साथ तेज प्रताप का 12 साल से संबंध होने का दावा किया जा रहा है। कल तक जिस लड़की को कोई नहीं जानता था, उसकी आज चारों ओर चर्चा हो रही है। 24 मई को तेज प्रताप के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से इस तस्वीर को पहली बार पोस्ट किया गया। इसके बाद ये तस्वीर जंगल में लगी आग की तरह सोशल मीडिया पर फैलती चली गई। हालांकि तेज प्रताप ने इन तस्वीरों से खुद को किनारा किया और इन्हें AI जनरेटेड बताया है। तेज प्रताप कुछ और बोलते उससे पहले लालू प्रसाद ने सबको खामोश कर दिया सोशल मीडिया पर ये बताकर कि उन्होंने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाल दिया है। लालू प्रसाद ने ट्वीट कर लिखा है, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। परिस्थितियों के चलते तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में तेज प्रताप की किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वो स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वह स्वविवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। लालू प्रसाद के ट्वीट के बाद तेज प्रताप यादव के छोटे भाई और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए। उन्होंने तेज प्रताप और अनुष्का के संबंध को लेकर कहा, हमें ये सब अच्छा नहीं लगता, ना ही हम इसे बर्दाश्त करेंगे। वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। बहन रोहिणी आचार्य ने भी तेज प्रताप यादव पर टिप्पणी की और लिखा, जो परिवेश, परंपरा, परिवार और परवरिश की मर्यादा का ख्याल रखते हैं, उन पर कभी सवाल नहीं उठते हैं। जो अपना विवेक त्याग कर मर्यादित आचरण और परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा बारंबार लांघने की गलती घृष्टता करते हैं, वो खुद को आलोचना का पात्र खुद ही बनाते हैं। फिलहाल के लिए लालू प्रसाद ने अपने बेटे को पार्टी और परिवार से निकाल दिया है। देखना होगा इस प्रकरण में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेज प्रताप यादव को आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने के बाद प्रशांत किशोर ने लालू परिवार पर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू प्रसाद अपने परिवार में किसे रखते हैं, किसे निकालते हैं, इससे बिहार को कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद ने एक साथ 3 जिंदगी को बर्बाद किया, तो मंत्री नितिन नवीन ने भी इसे राजनीतिक स्टंट बताया। लालू यादव किसको परिवार से निकाल रहे हैं, किसको परिवार में रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है। लालू यादव ने क्या कहा है कि कोई यादव समाज का काबिल आदमी है उसको हम नेता बना देंगे। लालू यादव तो आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। लालू यादव जी और उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी ने एक साथ 3 जिंदगियों को तबाह और बर्बाद करने का काम किया। वह अच्छे से जानते थे कि तेज प्रताप जी अनुष्का यादव के साथ विगत कई वर्षों से रह रहे हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं। उसके बावजूद भी यादव समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उन्होंने दरोगा प्रसाद राय जी की पोती के साथ जबरदस्ती अपने बेटे की शादी कराई। देखिए, लालू जी, मेरा ये मानना है कि पूरी तरह से राजनीतिक स्टंट खेल रहे हैं और जो चीज़ें उनके परिवार में पहले से चल रही हैं उस समय सामाजिकता उनको ध्यान में नहीं रही। जिस वक्त उनकी बेटी के शादी में
महिंद्रा से शोरूम की गाड़ियाँ उठा ली गई थी, वो उनको ध्यान में नहीं था और फिर से उनको तेजस्वी के दबाव में फिर से और किनारे करने का योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। इससे ज़्यादा बड़ी हरकत तेज प्रताप पहले भी कर चुके हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, साथ ही परिवार से भी दूर कर दिया। लालू प्रसाद के इस एक्शन के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आई है। सुनिए इन नेताओं ने क्या कहा है। आगामी चुनाव को नजदीक देखते हुए लालू जी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है, लेकिन अब पूरा का पूरा पानी बह चुका है। बिहार और देश की जनता आपके परिवार की सच्चाई को जान चुकी है और तय मानिए भी लालू परिवार में और विस्फोट होने वाला है। आरजेडी खंड खंड में बंटने वाला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि लालू जी जब दारोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था। उस समय आपका जमीर नहीं जागा और आज आपका जमीर जाग गया। आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है, चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। बेटियों का सम्मान करना इस बिहार का राजनीति नहीं, देश का संस्कृति रहा है। जी के परिवार और पार्टी का ये निजी मामला है और जब इस पे लालू यादव जी ने स्वयं सर्वोच्च नेता होने के नाते अपना बयान दे दिया है तो ये सबको साफ हो जाना चाहिए कि पूरी तरीके से नैतिकता के आधार पे उन्होंने ये बातें कही है। लेकिन तब भी राजनीति हुई थी जब इनका विवाह इनके मर्जी के विपरीत जी, क्योंकि तेज प्रताप जी स्वयं अपने एक हैंडल पोस्ट से कह रहे हैं कि मैं पिछले 12 वर्षों से उनके साथ रिलेशनशिप में हूं, जिसका से एक्स पे पोस्ट किया उन्होंने और उसके भी इनके मर्जी के विपरीत लालू परिवार ने शादी भी करवाया वहां पे। आज जब चुनाव को देख रहे हैं तो चुनाव को देखते हुए इनको मर्यादा, सीमाएं, ये सब लांघने का पोस्ट आ रहा है और उसके बाद 6 साल के लिए निष्कासित भी कर रहे हैं। दिल्ली में पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की बड़ी बैठक हुई। एनडीए की बैठक में बड़े संदेश भी दिए गए। बैठक में जातीय जनगणना और ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार के फैसले की तारीफ की गई। वहीं बिहार चुनाव को लेकर के रणनीति के संकेत निकाल करके सामने आए हैं। आपको बता दें कि बैठक में एनडीए की एकजुटता और टीम इंडिया की तरह काम करने पर जोर दिया गया। दिल्ली में एनडीए ने एक बार फिर शक्ति का प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित एनडीए की बैठक में 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। एनडीए की बैठक से 3 अहम राजनीतिक और रणनीतिक संदेश सामने आए हैं। देश की सुरक्षा को लेकर ऑपरेशन सिंदूर की इस बैठक में तारीफ की गई। ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्र के फैसले की सराहना करते हुए प्रस्ताव पास किया गया। बैठक में जातीय जनगणना के समर्थन में भी प्रस्ताव लगाया गया। साथ ही बैठक से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की रणनीति के संकेत भी साफ तौर पर उभर कर सामने आए। जातिगत जनगणना पर भी प्रस्ताव पारित हुआ और सभी लोगों ने इसको जहां इसकी सहमति के साथ साथ जो मोदी जी का निर्णय हुआ है उसकी प्रशंसा के साथ साथ साधुवाद देने का काम इस प्रस्ताव में हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां कहा कि ये सेना का शौर्य है, वहीं उन्होंने इस बात का भी बल दिया कि भारत को हमें तीव्र गति से विकसित भी बनाना है, सशक्त रखना है, सामर्थ्यवान बनाना है और इसके साथ साथ हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। एनडीए की बैठक में एकजुटता और टीम इंडिया की तरह काम करने पर जोर दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, एनडीए के सभी सीएम और डिप्टी सीएम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए काम करेंगे। कि हम टीम इंडिया के रूप में काम करें, वैसे ही एनडीए के सभी चीफ मिनिस्टर्स और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से एकजुट होकर के, पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर के और पूरी सिनर्जी के साथ इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाए। एनडीए की बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति के साथ जातीय जनगणना कराने के मोदी सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताया गया। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना को सैल्यूट किया गया।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। बिहार के नेता हमारे मंच में हैं और बिहार की शराबबंदी को लेकर बिहार में पर्यटन मंत्री राजू सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। पटना में पर्यटन मंत्री ने कहा कि गुजरात की तर्ज पर बिहार में भी उद्योगपतियों और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए शराबबंदी मामले में कुछ रियायत देने को लेकर चर्चा चल रही है। पर्यटन मंत्री के शराबबंदी में रियायत वाले बयान से सियासत गर्मा गई है। शराबबंदी आपको गुजरात में भी था, लेकिन कुछ उसमें अलग से उद्योग जगत के लिए या फिर फिल्म जगत के लिए कुछ न कुछ सुविधाएं दी गई थी। उस तरह की बातें चर्चाएं हम लोग की हो रही। बिहार में शराबबंदी पर फिर सियासत शुरू हो गई है। शराबबंदी को लेकर बिहार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह के बयान ने सियासत गर्मा दी है। पर्यटन मंत्री राजू सिंह ने दावा किया कि गुजरात की तर्ज पर बिहार में भी उद्योगपति और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए शराबबंदी मामले में कुछ रियायत देने को लेकर चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री के स्तर पर और कैबिनेट की सहमति के बाद इस पर फैसला हो सकता है। शराबबंदी आपको गुजरात में भी था, लेकिन कुछ उसमें अलग से उद्योग जगत के लिए या फिर फिल्म जगत के लिए कुछ न कुछ सुविधाएं दी गई थी। उस तरह की बातें चर्चाएं हम लोग की हो रही है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से बैठ के चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोग पहले बात करेंगे। हम लोग मुख्यमंत्री की बातों को हमारे कैबिनेट के डिसीजन के बाद ही कोई बात होता है, उसके लिए मैं दिक्कत नहीं। शराबबंदी को लेकर बिहार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने पर्यटन मंत्री के बयान पर सरकार पर निशाना साधा। नीतीश सरकार के शराबबंदी वाले संकल्प पर सवाल उठाए तो बीजेपी और जेडीयू ने कहा शराबबंदी से कोई समझौता नहीं होगा। माननीय विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे आम आवाम हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे पुलिस वाले हो, सभी ने इस बात का संकल्प लिया कि न पिएंगे न पीने देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि जिसने संकल्प लिया था, आज उसी संकल्पों को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के मंत्री जो पर्यटन मंत्री हैं, वो अपने स्तर से तोड़ने के अभियान में लग गए हैं। शराबबंदी को खत्म करने की बात मंत्री कह रहे हैं तो एक खाना पूर्ति है, लेकिन सरकार अब भी शराब माफिया के दबाव में है। निश्चित रूप से बिहार सरकार ने जब शराबबंदी की, बिहार की माताओं ने, बहनों ने इस नीतिगत मूल्यों पर बिहार सरकार के साथ खड़े होकर, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ खड़े होकर सरकार का समर्थन किया, जिसका परिणाम ये निकला कि हमने राज्य के संवर्धन के लिए लगातार प्रयास किए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में शराबबंदी की तारीफ की है, तो एक बार जब उन्होंने भी बयान दे दिया तो फिर किसी के बयान का कोई औचित्य नहीं बनता है। शराबबंदी से बिहार में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। चुनावी साल में शराबबंदी पर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार शराबबंदी को फेल बता रहा है और नीतीश सरकार को घेर रहा है। अब पर्यटन मंत्री के दावे के बाद सियासत फिर से सुलग गई है। विपक्ष एक बार फिर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। बक्सर गोलीकांड में 3 लोगों की हत्या पर सियासत गर्मा गई है। कल तक विपक्ष इस घटना को लेकर के सरकार को घेर रही थी। अब जेडीयू ने एक तस्वीर जारी कर इस घटना में तेजस्वी यादव की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। ये तस्वीरें हैं बक्सर की, जब अहियापुर गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज गया था। देखते ही देखते पल भर में 3 जिंदगी मौत की नींद में सदा के लिए सो गई। बालू गिराने को लेकर विवाद में हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई। बक्सर की इस घटना को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन इसी बीच जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाया है और ये दावा किया कि ये गोलीकांड आरजेडी की तरफ से प्रायोजित है। नीरज कुमार ने गोलीकांड के मुख्य आरोपी की तस्वीर को साझा किया। गोलीकांड के मुख्य आरोपी की तस्वीर तेजस्वी यादव और सांसद सुधाकर सिंह के साथ है। जेडीयू ने कहा कि तेजस्वी यादव इस घटना पर चुप क्यों हैं? विपक्ष प्रायोजित यह हिंसा है, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं। इनके दुलरुआ अपराधी हैं संतोष यादव ने तिवारी सिंह यादव, ये साक्ष्य है
ये साक्ष्य है माननीय तेजस्वी यादव जी के साथ, सुधाकर सिंह के साथ चुनाव में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे लोकसभा चुनाव में। नीरज कुमार के आरोप पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी ने आरोप लगाया कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण हासिल है, सरकार अपराधियों पर कार्रवाई करने से बच रही है। अपराध करने वाले आखिर बच रहे हैं क्यों? कहीं ना कहीं सत्ता और सत्ता के द्वारा उनको संरक्षण मिला हुआ है। सत्ता के माध्यम से अपराधियों को महिमा मंडित करने वाले जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। बक्सर गोलीकांड पर सियासत जारी है। सरकार का दावा है कि प्रशासन दोषियों पर सख्त एक्शन ले रहा है। इस बीच नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव और सुधाकर सिंह के साथ गोलीकांड के मुख्य आरोपी की तस्वीर जारी कर सियासत सुलगा दी है। अपराध पर नीतीश सरकार को घेर रहे विपक्ष की मंशा पर जेडीयू ने सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ बक्सर से पुष्पराज की रिपोर्ट। गोपालगंज से गैंगरेप की एक बड़ी वारदात सामने आई है। दरिंदों ने बच्ची के इसके साथ बर्बरता की है। बदमाशों ने पहले अगवा कर नाबालिग के साथ गैंगरेप किया और फिर उसे तेजाब से जला दिया। ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या की और तालाब में लाश को फेंककर फरार हो गए। स्थानीय लोग पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। गोपालगंज में बच्ची से बर्बरता, नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप, गैंगरेप के बाद तेजाब से जलाया, ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या। रूह को कपा देने वाली गैंगरेप की घटना गोपालगंज की है, जिसके बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बच्ची के साथ बर्बरता की कहानी सुन आपका खून खौल उठेगा। भोरे थाना इलाके के गांव में बदमाशों ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर गैंगरेप किया। पीड़ित नाबालिग लड़की एक शादी समारोह में गई। आरोपियों ने पहले अगवा कर गैंगरेप किया, फिर तेजाब से जला दिया। उसके बाद ईंट पत्थर से चेहरा कुचलकर हत्या की। तेजाब से जलाने के बाद शव को तालाब में फेंककर फरार हो गए। कहीं के गौए लो, तीनों जना मिल के ओकरा के 4 जना उठा के लेके गौए लो लेके गए वालो 10 बजे करीब में, रात में 10 बजे से लेके गौए लोग घूम घाम के लेके ओकरा कहाँ ले लखराव पोखरा में तेजाब डाल के ओकरा मुँह का फेंक दिल बने। दरिंदगी की इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। गांव वालों का खून खौल रहा है। घटना का खुलासा तब हुआ जब शादी में शामिल होने के बाद लड़की घर नहीं लौटी। घर वालों ने जब तलाशना शुरू किया तो उसकी लाश तालाब में मिली। घर वालों का आरोप है कि कुछ युवक हुस्सेपुर नौका टोला से आए थे, जिन्होंने लड़की को शादी से उठाया और तालाब के पास सुनसान इलाके में गैंगरेप किया। ना मिलो सुबह के टाइम में जो हुई या तो 3 आदमी में 1 आदमी मिली, ठीक बा, 1 आदमी मिली तो ले जाकर थाना में रिपोर्ट कमी जा। आज सुबह 25 तारीख में गनी तो लाश मिलल। पीड़ित के परिवार वालों का आरोप है कि पहचान और सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने तेजाब से गैंगरेप पीड़िता को जला दिया। स्थानीय लोग पुलिस की मुस्तैदी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सड़क जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। परिजन के द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसी पे केस दर्ज किया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो अपहरण की बात सामने आई? हाँ, अपहरण की बात सामने आई है। पुलिस की लापरवाही पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार गोपालगंज की पुलिस क्या कर रही है? गैंगरेप के आरोपी कब गिरफ्तार होंगे? दोषियों को कब तक पकड़ा जाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा? गोपालगंज संवाददाता गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और इसी बीच गोपालगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। गैंगरेप के बाद किशोरी की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी है। 23 मई को भोरे थाना क्षेत्र में ये पूरा वारदात हुआ था। बड़ी खबर आपको बता रहे गोपालगंज से, जहां गैंगरेप के बाद किशोरी की हत्या कर दी गई। पुलिस हालांकि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, और 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। 23 मई को भोरे थाना क्षेत्र में ये वारदात हुई। बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। पहले तो गैंगरेप किया जाता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद हालांकि पुलिस एक्शन में आई और
एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी भी और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और पटना से बड़ी खबर, जहां ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 थानाध्यक्ष को शो कॉज जारी किया गया है। दीघा गांधी मैदान थानाध्यक्ष को शो कॉज जारी किया गया है। पीरबहोर थाना के थानाध्यक्ष को शो कॉज दिया गया है। मामले में 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं। सभी पर लापरवाही का आरोप है। एक दारोगा, 2 एएसआई, 3 पुलिसकर्मी पर गाज गिरी है। हड़ताली मोड़ के पास फायरिंग हुई थी। इसके पूरी थाना क्षेत्र में यह फायरिंग हुई थी और इस मामले में एक्शन हुआ है। और इसी बीच दानापुर से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मनेर में 2 गुट में भिड़ंत हुई है। दर्जनों राउंड फायरिंग से दहशत फैला हुआ है। पुरानी रंजिश में पथराव के बाद फायरिंग की गई। मौके से 18 खोखा बरामद हुआ है। दोनों पक्ष से 2 लोग इसमें घायल हो गए हैं। राजदेव सिंह और हरेंद्र सिंह के बीच रंजिश थी, जिसको लेकर के फायरिंग की गई। दोनों के बीच पुरानी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी थी। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं दानापुर से। दानापुर में 2 गुटों के बीच गोलीबारी पत्थरबाजी की घटना हुई है, जिसमें एक पक्ष राजवीर सिंह का है, दूसरा पक्ष हरिंदर सिंह। दोनों का घर आमने सामने ही है। जो हरिंदर सिंह हैं और ये राजवीर सिंह है, इन दोनों के बीच कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, जिसको लेकर पूर्व में भी घटना घटित हुई थी, जिसमें FIR दर्ज किया गया था। उसी विवाद को लेकर फिर दोनों पक्षों में पुनः आज ये घटना कारित हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। अमरजीत, मनेर में 2 गुट में ये भिड़ंत हुई है, फायरिंग हुई है, इसके बाद क्या कुछ फिलहाल अपडेट किया है इस पूरे मामले को लेकर के? कई एक थानों की पुलिस जो है मौके पर मौजूद है और जो इन दोनों का विवाद है वो राजनीतिक विवाद बताया जा रहा है और काफी दिनों से चल रहा है। मुखिया का चुनाव था, उसी दौरान से जो है इन लोगों का विवाद शुरू हुआ और लगातार जो है ये विवाद जारी है। रात में जिस तरह से दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, पूरा दहशत का माहौल था गांव में। लोग जो है दबे थे, क्योंकि जो है अगर बाहर निकलने का अर्थ था कि गोलियों का सामना करना पड़ता, तो पूरा गांव जो है दहशत में था। और ये दोनों जो हरिंदर हैं और राजेश रंजन हैं, इन दोनों के बीच जो है विवाद उस समय से चल रहा है जब से जो है मुखिया का चुनाव हुआ था और इन दोनों ने भी चुनाव लड़ा था और उसी का जो है अभी तक लड़ाई चल रहा है दोनों पक्षों में। और इस दोनों पक्ष के विवाद पहले भी हुए थे, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। बिल्कुल, अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होती है। अमरजीत, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट आपसे लिया जाएगा। फिलहाल रुकते हैं एक बेहद ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।